चलिए तो आज हम लोग क्या क्रांति की शुरुआत से थोड़ा सा आगे देखेंगे, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इसमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? हम लोग थोड़ा सा मैं इधर याद दिलाना चाहूँगा उससे पहले, वो महत्वपूर्ण तिथियों को पढ़ने से पहले, कि आप लोग देखे थे किस प्रकार से, तो हल्का फुल्का वैसे ही याद दिला दूंगा, मतलब ताकि आपके दिमाग में कहानी थोड़ा बहुत बैठ जाए और लगे कि हाँ फिर क्लास अब क्या हो गया शुरुआत। जैसे नहीं तो महत्वपूर्ण तिथि है पहले बोलते हैं, उसके बाद इसको बोलेंगे ताकि पढ़ने में लाइन लेंथ रहे। देखिए यहाँ पे 1774 में क्या हुआ था, वहाँ का राजा बने थे, अब जानवे करते हैं लुई 16वां क्या बने थे, राजगद्दी पर बैठे हुए थे। वही चीज़ यहाँ लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है ना, फ्रांस का क्या बनता है, राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है, सरकारी खजाना क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है ना। प्राचीन क्या बताया जा रहा है कि प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। असंतोष गहराता जा रहा है, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है कि लोग उससे खुश नहीं है। किससे, राजतंत्र से। किससे, राजतंत्र से खुश नहीं है। ठीक है, फिर क्या है 1789 की बात क्या कही गई है जरा समझिए। ठीक है कि ये स्टेट्स जनरल का आवाहन, स्टेट्स जनरल का क्या होता है, आवाहन। स्टेट्स जनरल का बैठक होता है ना। आप जानते हैं कब बैठक होता है, 5 मई 1789 को बैठक होता है कि नहीं होता है। और उस टाइम बैठक होता है, तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। और तृतीय स्टेट जो है नेशनल असेंबली, ये देखिए तो 1789 की बात कही गई। तो ये 5 मई को क्या होता है, आवाहन किया जाता है, स्टेट जनरल का बैठक बुलाया जाता है। बुलाया जाता है कि नहीं, अब बुलाया था तो आप जानते हैं कि उसमें कैसे वो बाहर निकल जाते हैं और किस कारण से, क्योंकि उन लोगों को वोट देने का अधिकार मात्र कितना था, एक था कि नहीं था। और वो क्या चाह रहे थे, और कौन दुश्मन है तो रहे चलो होठ में बैठ गया हमरा चुट देख रहे हैं, बेइज्जती मत करा। क्या हुआ, उसके बाद चल गया, नहीं नहाई। कौन नहीं नहाई, फिर गए। छोड़िए हटाइए। तो ये स्टेट जनरल का आह्वान किया गया और 20 जून को वो क्या किए, नेशनल असेंबली बना लिए, बनाया कि नहीं। और वहाँ पे क्या बोल दिए कि हम लोग एक क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संविधान। नहीं जी, एकदम पूरा कसम खाए थे कि नहीं, कसम भगवती मैया की, दुर्गा मैया की, ऐसे नहीं। बास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह है ना। बास्तिल पर क्या हुआ, हमला 1789 में ही हुआ, बास्तिल किला पर हमला हुआ था। आप पहले की कहानी में शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं वो, लेकिन पढ़े तो आप लोग क्या पढ़े जानते हैं ना, वो शुरुआत की कहानी नहीं है, कब की है, लास्ट की है। युद्ध वगैरह ये सब अभी चल रहा है, ये सब चल रहा है, अभी असेंबली गठन हुआ, ये सब हुआ, अभी नहीं मानेगा तब लास्ट में क्या करेगा, युद्ध करेगा, लड़ाई होगा। बुझ पाए या नहीं बुझ पाए सब लोग, हाँ बुझ रहे हैं। 3 क्लास हो चुका है ना इसका, 3 क्लास हुआ ना, 4था क्लास है इसका, सच्चे तो वही चौथा क्लास है। तो देहात में किसानों का क्या हुआ, विद्रोह है ना, किसानों का विद्रोह हुआ। फिर देखिए 1791 में, कब की बात फिर आगे बताई जा रही है, 1791 में क्या हुआ कि सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार, ये सब हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। सम्राट की शक्तियों पर क्या लगाना, अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कब, 92-93 की क्या बात है, फ्रांस गणराज्य बनता है। फ्रांस क्या बन जाता है, गणराज्य। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है, सिर काट को राजा को क्या कर दिया जाता है, सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। धड़ मैंने समझता है क्या होता है, शरीर, धड़ मीन शरीर होता है, धड़ से अलग कर दिया किसको, सिर को। कितना ये सब खतरनाक सेंटेंस लगता है ना, धड़ से सिर को क्या कर दिया। ठीक है, जैकोबिन गणराज्य का पतन, और उसके बाद क्या होता है, जैकोबिन गणराज्य का क्या होता है, पतन होता है। फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। अब ये जैकोबिन गणराज्य क्या है आगे बुझेंगे, हालांकि यहाँ पे डेट जान रहे हैं खाली,
है ना, ये सब अभी ये सब नहीं पढ़े आप लोग। यहाँ से 91, 92, 1804, 1815 ये सब आप लोग अभी नहीं पढ़े, लेकिन डेटवा वाला बात था, यहाँ था, फिर छूट जाएगा। फ्रांस में डिक्टेटरी का शासन हुआ, फिर नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। नेपोलियन सम्राट बनता है कब बनता है? यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। यूरोप का बहुत लंबा चौड़ा भूभाग पर क्या कर लेता है? अपना साम्राज्य, है कि नहीं होता है ऐसे। 1815 में क्या होता है? वाटरलू में नेपोलियन की हार। वाटरलू में क्या होता है? नेपोलियन की हार। उसके बाद नेपोलियन का होता है स्वाहा स्वाहा। समझे या नहीं समझे? पूरा अच्छा तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, ककरो सर्दी हो लेगा, खिंच रही है कि ककर खुशिया सर्दी आराम से उधर है हम कोई होंगे तो टांती मारने तो मने अभी नहीं कि छोड़ दी तुम टाने। हाँ, टानते रहो, तुम धर ले रहो, और ज़्यादा जोर से हंसेगी नहीं तो अभी दूसरों चीज़ हो जाएगा। हाँ, कभी नहीं लगता है, जब लगता है तो एकदम पूरा एकदम मने रंग देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चल ठीक है, जैसे देखिए अब बोलिए एक बार जोर से, क्या बोलिएगा? नेशनल असेंबली की अब यहाँ जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, अब जैसे आप जान गए 20 जून को, जान रहे ना बबुआ? कहिया रे, जून की स्पेलिंग सही लिख दिए, अभी हम तो जूनू लिखने वाले थे। ठीक है, तब 20 जून को क्या नेशनल असेंबली हुआ, गठन हुआ उसका। ठीक है, शपथ लिए थे। किस जगह पे अच्छा लिए थे जरा बता सकते हैं? कहाँ पे? टेनिस कोर्ट में। किस में? टेनिस कोर्ट। कोई दिक्कत है? तो यहाँ देखिए, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। पूरा फ्रांस क्या हो रहा था? आंदोलित। मतलब पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, मतलब क्या? पूरा फ्रांस में क्या किया जा रहा था? आंदोलन किया जा रहा था। पूरा फ्रांस में क्या किया जा रहा था? आंदोलन। ठीक है, कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, मैंने बहुत ज्यादा क्या था? ठंड था, इस कारण से फसल क्या हो जा रही थी? मारी गई थी, है ना, बहुत ज्यादा फसल मारे जा रहे थे। अब एक बात बताइए, है ना, आप लोग कहानी को इधर से उधर नहीं समझिएगा, एक बार एगो पैटर्न टाइप का समझिएगा। एंड कहानी शुरुआत हुआ राजा बनने से, है ना। कहाँ से शुरू हुआ? राजा बनने से। राजा बने, जब वहाँ पे राजकोष क्या पाए? खाली पाए, और फिर वो उपनिवेशों को अलग मैंने आज़ाद दिलवाए, है ना, ब्रिटेन से करवाए या नहीं करवाए? ठीक है, फिर तो 13 उपनिवेशों को आज़ाद दिलवाए, स्वतंत्र करवाया। उससे पहले से 2 अरब लीवरे का क्या था? कर्ज था। 10 अरब लीवरे का और कर्ज हुआ, कर बढ़ाया गया। तीसरे स्टेट पर क्या लगाया गया? कर लगाया गया। कहानी बस यहीं से शुरुआत होती है, राजा बनने से, समझे कि नहीं? वो पीछे वाला ही नहीं सोचिएगा, फ्रांसीसी क्रांति जो शुरू हो गया 14 जुलाई 1789, वो कहानी शुरुआत नहीं है, वो क्या है? रिजल्ट है। वो क्या दिया गया है? रिजल्ट, समझे? तो ये कहानी शुरुआत होती है इस प्रकार से। फिर जब समस्या होता है तो वो अलग एक नेशनल असेंबली बना लेते हैं, वहाँ पे जब गठन नहीं होता तो उसकी प्रक्रिया कल समझे ही थे पिछले क्लास में। तो उसको आगे जब नेशनल असेंबली जब क्या हो जाता है? पूरा व्यस्त हो जाता है क्या बनाने में? संविधान बनाने में, क्योंकि वो लोग शपथ लिया, क्या शपथ लिया? कि हम जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? संविधान जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ये असेंबली भंग नहीं होगी, है कि नहीं? यही बात थी कि नहीं? तो पूरा फ्रांस में आंदोलन चल रहा था। आप जैसे देखिए कि एक जगह बढ़िया काम कर दिया था, अगला आदमी को भी थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाया था, हमूरे करता है कि नहीं करता है? जैसे मान लीजिए एक वो मार के कपार फाड़ दिया तो दूसरे को आदमी सोचने लगता है, तो लोग जितना लोग कड़ा वड़ा पहनता सब खोल खाल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास उलास में इधर डिसिप्लिन मार के मैंने इधर अधिक कुछ हो जाएगा नहीं, इधर ककरों से लड़ गया तो दोनों पहले ठठा के गोड़ हाथ तोड़ देंगे हम यहाँ। समझा नहीं समझा? ककरों साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, नहीं केकरो एकदम मैंने ठेठा गोड़ हाथ तोड़ देंगे। तो जे माँ बाप आएंगे ओकरा जवाब दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई नहीं बोलेंगे, उतना गार्जियन आजकल कौन सी है, जानते हैं क्या है नहीं है। क्या स्कूल में लड़ा हुआ तो के पूछ रहा है सवाल? के पूछा? क्या छोटा पेक तोरा क्या दिक्कत? उसको मारा
क्यों? तब तुमको गाली दे रहा था, क्यों गाली दे रहा था? तो स्कूल बोला नहीं तुम किसी को? आप लोग गए थे स्कूल? क्या हो गया था फिर वहाँ? अरे चुप रहो, मतलब क्या किया? एक आकाश झाप मारा कि मतलब मारा मैंने सन बना? तो बोला नहीं, बाहर में मारा। तो बाहर में कहीं लड़ने जाता, करो गाड़ी दे, तोरा गाड़ी दे रहा था, इग्नोर करके चला करो। कंडेली करता है, बच्चा है इसीलिए बड़ा रहा था। देखो लड़ाई झगड़ा सॉल्यूशन नहीं है, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करना। और अभी का एकदम मतलब बुतरुनिया से मैंने सब स्कूल में क्या है, एकदम पूरा अस्त्र शस्त्र ले ले चलता है। मगर पंजा ले लिया, फलाना ठिकाना, मैंने ककरो मुंह बैंड कर दिया, ककरो ये कर दिया। स्टूडेंट है रे, इसी पढ़ेगा लिखेगा आपको, बुतरुए से यही सब करे लगता है, बर्बाद करके रख ले सगरे। और अकेले रहेगा, ककरो मुंह वगैरह मत लगाओ ककरो। अब वो बेचारा रहता है हमेशा सीधा साधी, ककरो कुछ करबे नहीं करता, तो ओकरा मार दिया। है लाठी लेगा निर्भय, छोड़ो हटाओ। ज़्यादा सिंपल सी बात है, एक कॉन्सेप्ट आप देखिए, लड़ाई झगड़ा कीजिएगा ना, 2-3 चीज़ ऐसी है। लड़ाई कर रहे हैं आप, ठीक है, कोई ये अभी की बात बता रहा हूँ, फिर आगे आने वाला समय में हो सकता है आप शराबी बन गए हैं, ठीक है, शराबी बन गया, कोई लड़ाई कर रहा है, जुआ खेल रहा है, ठीक है, और क्या है, एक और क्या बता रहा था मैं, और क्या, और मतलब कोई हालांकि अभी छोटा बच्चा तो लोग लड़कीबाजी लड़काबाजी कर रहा है कोई, समझे कि नहीं? तो ये सब में यदि फंस गया तब क्या होगा? जिंदगी बर्बाद है, जिंदगी बर्बाद है। और आज का जो होशियार बच्चे सब समझता है कि वो हमको मारा, हम उसको मारेंगे, मार के एकदम गिरा देंगे। यही कॉन्सेप्ट हम कल समझाएं 10th क्लास को, ठीक है। फिर अब देखिए क्या हो गया, 4 दिन से दिमाग खराब कर रहे हैं। क्या दिक्कत हुआ, क्या दिक्कत? पढ़ा रहे बोलते रहता है, बाहर में भी बोलता है। मैंने पढ़ा रहा हूँ तो उधर क्या तुम कोई दिक्कत हो गया जी? ओवर कमेंट नहीं करना बाबू, है ना। और बात रह गया कि यहाँ यदि ककरो कुछ करेगा ना तो ये हमार शरीर हड्डा नहीं देखना, मारूंगा गर्दा उड़क, समझा ने। और स्टूडेंट यदि कोई सोच लिया ना यहाँ सरकारी स्कूल के टीचर नियर, जो कोई छू देगा हमको तो उसका हाथ पैर नहीं रहेगा। हम भले ही उसको छोड़ सकते हैं लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ेगा, समझा कि नहीं। उसको एक जरा सा सुराग भी पता चल गया ना उसको तो धज्जिया उड़ा के रख देगा। तो यहाँ पे ज्यादा रंगदारी नहीं दिखाना कोई बुजुर्ग। अब रंगदारी देखते हैं 6 क्लास से रंगदारी दिखावे लगा, ए चोटारी, एक के बार में ठीक हो जाएगा। क्या हमारे पर नहीं दिखाया ना, हमारे पर हालांकि बच्चों ने वो हमारे ठीक यहाँ दिखाता नहीं है। 1-2 अभी मान लीजिए कि अभी कल वो है लड़ गया, ये सबको पता नहीं है की करेगा, एकदम नाम बदनाम करके रख दिया कोचिंग का साला। ये सब स्कूल में हुआ था, स्कूल में एक नाम लड़का था, अगर उसको मारा तो मतलब वही गलती किया था। तो कुछ कारण होगा ना, और भी कुछ किया है ना, और भी उसके भी पहले और कहानी तुम लोग बीच से फिर सुनाने चालू कर दिया। तुम वहां से सुना रहा है, तुम बीच से सुना रहा है, बीच से सुना रहा है कि नहीं? तो फिर नहीं, तो हमको मत सुना। हम कोई भी चीज में एक्शन लेते हैं तो पूरा कहानी लेके सुन के करते हैं, समझ लिया ने। घटिया हरकत करेगा बेहुदा कहीं का ता।
ये इससे करता नहीं, सब पढ़ने जाता है साला, ये सब राजनीति यहीं करने लगा। मार के गिराना, गिरा दो साला, उग्रवादी सबको, चल जाओ पाकिस्तान को गिरा दो, 2-4 को गिरा पाएगा, बढ़िया रहेगा। अपने अपने में लड़ रहा है भाई भाई में सब। छोटा ज्यादा खून गर्म हो गया। उतने हैं तो पापा काम करते हैं ना, जो भी काम करते होंगे बहुत मेहनत लगता होगा, जो भी कर रहे होंगे, चाहे नौकरी भी कर रहे होंगे, सरकारी नौकरी हो चाहे तो क्या हो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे तो लेबर में काम कर रहे हो। एक दिन तुम मतलब उनके साथ में रह के देखो, चाहे तो यदि लेबर में काम कर रहे हैं तो एक दिन करने के लिए जाओ काम, सारा गर्मी एकदम मतलब खत्म हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या है। बाप का पैसा खा के पी के उड़ा रहा है, ये सब का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब तक बाप का होटल में खा रहा है ना तब तक कुछ नहीं पता चलेगा, जब अपना होटल चलेगा ना तब औकात पता चलेगा। और जमीन तले पैर क्या हो जाएगा, है ना, जब पैर तले जमीन खिसक जाएगा, जमीन तले पैर नहीं, पैर तले जमीन खिसक जाएगा, तब पता चलेगा जिंदगी क्या चीज होता है। बाप का होटल में खा रहा है, बाप का होटल में समझता है कि नहीं, अभी कोई टेंशन नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा छोटा कहीं का। तो ये सब कड़ा उड़ा किसी का दिखना नहीं चाहिए हाथ में, दिख जाएगा वो यहाँ नहीं दिखेगा, जिसका हाथ में कड़ा दिख जाएगा वो यहाँ नहीं दिखेगा, समझ लिया कि नहीं। यार ये गैंठा तैंठा नहीं बांध लेगा गर्दन उर्दन में, गैंठा बांध लिया, सिक्कर टांग लिया, कुत्ता है करे, सिक्कर बांध के ओकरा रखता है। तो चांदी को था कुछ की था वो सिक्कर नियर तो लगवे कर रहा था। कुकुर के गला में बांधता ओकरा, की बोले मजाक करते हैं, की बोले बोलो, उनको हंसता है छोटा कहीं का। कड़ा वड़ा किसी को नहीं दिखना चाहिए, समझ लिया ना, कहीं नहीं दिखना चाहिए। और तुमको अब हम ज़्यादा अब तो अभी पुराने इधर कोई छत्र छाया में कुछ गलती नहीं होना चाहिए। हमारा कोचिंग आवे से मैंने कोनो स्टूडेंट को आवे से कोचिंग से घर जाए तक एकदम सेफ आओ, सेफ क्या करो घर जाओ, उसके बाद घर जाओ, उसके बाद जाके एगो मर्डर कर दो, उसके हमको कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करूँगा, मतलब इतना समझाने के बावजूद भी यदि लड़ाई करेगा तो क्या बोलो। समझ लिया। और नहीं तो ज़्यादा कुरफायत करेगा तो अस्त्र शस्त्र है ये हमरो ठिन डंगाएंगे पकड़ो, वो याद हो जाएगा, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मास्त्र कहते हैं उसे, कौन सा अस्त्र? जिस पर छोड़ दिया गया वो क्या हो जाएगा, जिस चीज के लिए छोड़ा गया उस चीज का तबाह करके छोड़ेगा उसको। तो ब्रह्मास्त्र लठिया वो पुलिस वाला खान सर जैसे रखते हैं ना वैसे नहीं हमरो रखना पड़ेगा। एक के हंटर में साला 15 दिन ले एकदम मने वहाँ काला जमल रहेगा। अभी पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई कैसे चंपा जाता है, कुछ आ जाता है, कोशिकाएं मर गया, लाइसोसोम उधर से देखेगा क्या हो चाचा, हाँ ठीक, तो वो जाके ठीक करेगा फिर लाइसोसोम। अब मारने में भी साइंस लगा रहे हैं, मारने में भी क्या पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ। बढ़िया बात है कि नहीं। अब देखिए आगे देखो, अब खत्म हो गया लड़ाई झगड़ा, आगे देखो। तो नेशनल असेंबली लड़ाई तो हमेशा ये है, लड़ाई से लड़ाई सीखेगा, क्या सीखेगा तू लोग, लड़ाई पढ़ता है, पढ़ने लिखने ही छोड़ दो तो लोग। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, है ना, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। पूरा फ्रांस में क्या चल रहा था, आंदोलन चल रहा था।
है ना, बाकी सब भी एकदम मैंने जुड़ गए। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी। अब कड़ाके के ठंड के कारण से वहाँ पे क्या हो गई, फसल मारी गई। अब तो उधर से दिक्कत आप लोग समझ ही रहे थे, टैक्स बढ़ गया था, सो उधर उधर की पीछे की कहानी समझ गए। अब यहाँ ठंड के कारण से उसमें क्या हो गया, फसल बर्बाद हो गया। पावरोटी की कीमत आसमान छू रही थी। पावरोटी की कीमत क्या छू रही थी, आसमान छू रही थी। मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, वृद्धि हो रहा था पावरोटी की कीमत में। सर कर में तो वृद्धि हुआ ही था, ठीक है। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे, है ना। बेकरी किसको बोलते हैं, जो पावरोटी जो बेचते हैं ना, उसको बोला जाता है बेकरी। क्या बोला जाता है, बेकरी, है ना। बेकर आप लोग बेकर फ्रॉम गोवा, और बेकर फ्रॉम गोवा एक कहानी पढ़ेंगे 10th क्लास में, स्टोरी है ने, खाली गोवा ऐसे करके लिखो, जो भी है, ठीक है। तो ये बेकर में क्या होता है, जो पावरोटी बनाने वाला होता है ना, उसको क्या बोलता है, बेकर। तो जो बेकरी थे, वो बेकरी मालिक क्या करते थे, इस स्थिति का क्या उठा रहे थे, फायदा उठा रहे थे। क्योंकि जब कीमत बढ़ गया है ना, पावरोटी की जब कीमत बढ़ गया, बहुत जनसंख्या भी बढ़ा था, आप लोग ये भी देखे थे, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उस तरह से उत्पादन नहीं बढ़ा, तो ये जमाखोरी में जुटे थे, है ना। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। अब क्या हुआ, बेकरी के दुकान में बहुत देर से एकदम इंतजार कर रहे हैं। अब माताएं आप जानते हैं, बहुत देर ले देखते हैं कि तुम एकदम बढ़िया सब कुछ तुम ठीक कर रहा है, ठीक है, लाड दुलार करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए तू लोग भी खाना पीना खाता होगा, तो खाना पीना खाता होगा तो क्या ऐसे लाड दुलार खा लो बेटा, खा लो, चाहे तो खोटवे मदी बोलते हैं तो खा ले रे नुनवा तनी खा ले, की करबी नुनियो दे, और ना खेलें उठे तो छड़िया ले ले, छड़ी से नहीं हुआ तो चप्पल से है, बेलना से है, जेकर से होगा, परवे करेगा, नहीं तो एक बार एक लात जो मत खाओ, है परल है, लतियास नकिया मार ली की रही, रख रही ढोड़ा से ली का रे, हैं बड़के में तो होता है एकदम ही बढ़िया से, बड़का में तो कहियो होवे नहीं करता, पहले तो एकदम नॉर्मली कभी नहीं होगा, समझे कि नहीं, और जहिया होगा तहिया एकदम मने बढ़िया से हो जाएगा, नहीं सुनेगा। लो एक बार हमको 10th में पढ़ा था, ये मतलब माँ से, मतलब टीचर से नहीं, किन से, माँ से। कौन सी किए, सिस्टर को दिए मार, अरे थपिया दिए, और थपिया दिए तो रोवे लगी, अब की तो रोवे लगी तो वह भी किया, हमको लगा कि अरे चल हल्के में, मतलब खड़ा थे, तो माँ चुपके से चल गई वहाँ से, वहीं तीनों थे खड़े एक ही जगह, तब हम दिए मार, तो माँ रोए, सिस्टर रोए लगी पूरा। अब माँ चल गई, लाई और ले धक्का धक, अब ऐसे हमेशा में भाग जाता था। मैंने कभी भी बच्चा भी गलती करता है तनी छोटे छोटे, तो जैसे देखे तनी सीरियस मैटर हो गया, अरे निकलो रे दौड़ो, तो या घर आया मार के गोड़ा तो आज घूसे ला, ऐसा होता। तो बोले काहे ले जाल ले, गुस्सा ठंडन, काली माता जाल ले, चुप न तल ले, कौन सी बाहरे गुजारा हो जाएगा किसी तरह से, है नहीं, काली माता से ठीक है। जैसे उस घर जाने पर भी पूछा जाता था, अब नहीं मारवे ना छियो बुला रहे उधर से, बुला रहे, या घर आया नाना जो तुम्हारे पहले गाड़ी चालू का है डर से, तब वैसे यान घर आया न तो ना मार भी तो गद्दारी तो जीवे नहीं करें, तो गुस्साते माताएं गुस्सा जाएगी तो क्या हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। एक दो हुरमुट रहता है मार लेता तो वहीं बैठ ले रहता है, हमेशा भागे, लेकिन उस दिन धरा गए हैं, उस दिन धरा गए पर गया हमको, मैंने नहीं कंडीशन नहीं भाग पाए, वही न तो वो दिन भाग गए होते, निकल लिए होते, छोड़ो हटाओ काहे ले, है नहीं समझ पाया कि इतना बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा, फिर युद्ध छिड़ गया। आप लोग के साथ भी कभी हो जाता होगा ऐसे क्या, हाल फिलहाल युद्ध छिड़ गया था क्या फिर काली माता एकदम मने आएगी, ले लात से, झाप से, झाड़ू से, बोढ़न से, झाड़ू बोढ़न से नहीं चलता है, वो अलग माना जाता है, लेकिन जे पाई छड़ी है, डंटा है, जे आओ छड़ी में भी कौन सी है कि मतलब जरा मिल जाए, जैसे एगो होता है ना कि एगो छड़ी होता है कि सीधा सीधी है तो उसको दे दी,
जिसमें रहेगा कांटा उटा टाइप का कुछ है, दे दनादन दे दिए जो तहाँ देखा जाएगा। उसके बाद में रोएगी तखन वो रोएगी, अगर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले देगी। तो ऐसे यही बात कहाँ हो गया, फ्रांसीसी क्रांति में हो गया। क्या हो गया, ये सब इंतजार कर रही थी, घंटों एकदम लाइन में लगी हुई थी, है ना, घंटों क्या लगी हुई थी, लाइन में लगी हुई थी। अब लाइन में लगी हुई थी तब एकदम पारोटियाँ देवे नहीं कर रहे, तो काहे नहीं देगा, एकदम पूरा धावा बोल दिए। धावा बोल दिए मतलब क्या, हड़बड़ा सब घुस गए एकदम। मैं नहीं देखते साउथ में मेरा करके उठाती है और एकदम मैंने दौड़े लगती है। साउथ मूवी वगैरह देखे, उठाई एकदम मैंने आ के यार एकदम। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। पेरिस में सेना को क्या करने का आदेश दे दिया था, प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। कुर्द भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, है ना। सभी को पता चल गया कि देखो भाड़ा पर जो है ना आदमी को यहाँ पे बुलाया गया, भाड़ा पर क्या किया गया, आदमी को बुलाया गया, है ना, लाठी वाला को, लुटेरा को, ये सबको बुलाया गया है ना। समझे कि नहीं समझे। सबसे पहले देखिए कहाँ पे जा रही है कि पारोटी की कीमत में बढ़ा, तो इसमें क्या हुआ, औरतें क्या बोल दी, धावा बोल दी, ठीक है। उसका दूसरी तरफ सम्राट ने क्या किया था, सेना को प्रवेश करने का आदेश दिया था, ठीक है। फर्स्ट पढ़े थे वहाँ पे कि सेना को प्रवेश करने का अफवाह फैल गया था उसका, जो कि मार देगा। तो वैसे तो 14 जुलाई को बास्तिल किला पर धावा बोल दिया, उसको नस्ते नाबूद कर दिया, ठीक है। उसके बाद गांव-गांव में ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने, जागीरों के जो मालिक थे उन लोग ने क्या किया, लठेतों को मैंने लाठी उठी सब लेके एकदम तैयार, और लुटेरों के गिरोह बुला लिए। गिरोह में क्या होता है, समूह, है ना, जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। जो पकी हुई फसल है, सबसे पहले तो ठंडा के कारण बर्बाद हुआ था ना। अब जो फसल बचा हुआ था उसको क्या कर रहे थे कि इन लोगों को लग रहा था कि सब बर्बाद करने के लिए लठेतों को और लुटेरों को बुलाया गया है, ठीक है। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। कुदाल बेलचा है वो सबके पास, जिस दिन बमक जाएंगे गांव का किसान, जिस दिन घुसियाए उस दिन तो एकदम मने क्या करके कोई सकेगा जी, किसान से कोई नहीं सकेगा। काहे, दिन भर वो क्या है एकदम मतलब मेहनत करके कमाता है, पूरा एकदम खून पसीना लगाता है। इतना धूप में सब हम लोग घर में बैठे हुए हैं, चाहे तो यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोपहर को धूप में हम लोग आराम से सोए हुए रहते हैं, लेकिन क्या होता है हमारे किसान जो है फिर भी खेत में काम कर रहे हैं, बाजार गए हैं, सब्जी बेचने गए हैं। पर क्या हुआ कि कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचा से ग्रामीण किलों पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो किसान आप समझिए कैसे होता है, तो पूरा एकदम मैंने बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, जो भी अन्न भंडार था उसको क्या कर लिया, लूट लिया। लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। लगान रहेगा कोई दस्तावेज तब न मांगेगा, सबको जला के रख दिया। कौन दिया कौन नहीं दिया किसी को पता रहेगा तब ने, आप दिए कि नहीं, जाओ सब जला के क्या कर दिया, राख, है ना। और फिर क्या बताया गया कि कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए, है ना। और बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। बहुत लोग क्या किए, पड़ोसी देश में जाके क्या लिया, शरण। बहुत लोग इतना मारा सब भाग गया, एकदम भाग रहा है, सब भाग रहा है। कहीं घर लूट ले रहा है, जो रहा है उसको ढेढ़ा रहा पूरा एकदम पोपट उड़ा के, ठीक है। पोपट उड़ा के बोलते हैं कि पोपट उड़ा के बोलते हैं। देखिए अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। एकदम मैंने उसको लगा कि अब नहीं होगा भाई, इतना मारधार में नहीं बच पाएंगे, कोई उपाय नहीं है। तो उसको नेशनल असेंबली को क्या कर दिया, मान्यता दे दिया कि तू ही लोग का होगा सब कुछ, चलो ठीक है। और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान अंकुश होगा। कौन सा अंकुश होगा, संविधान का क्या होगा, अंकुश। 4 अगस्त 1789 रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। है ना, आप लोग को लग रहा है अब शांत हो गया पूरा माहौल, लेकिन अभी कहानी शुरू हुआ है। अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी नेशनल असेंबली भी करेगा कुरफायत। देखिएगा काय को पढ़ा लिखल आदमी है, नेशनल असेंबली का गठन कौन किया, खाली पढ़ा लिखल आदमी, यही ना बात है जी। अभी देखिए पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया, है ना। धार्मिक पर जो कर लिया जाता था, टैक्स, आप लोग देखे थे वहां पे, है ना, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया,
ठीक है, और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई, और चर्च वाला जो भूमि था उसको क्या कर लिया गया, जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब सरकार के हाथ में कितना आ गई, आ गई इतना हाथ में। उसके बाद अब क्या होता है, देखिए आगे क्या है, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब क्या बन गया, संवैधानिक, संविधान बना दिया, उसके बावजूद भी क्या रहा, राजतंत्र ही रहा। लेकिन कैसे रहा, कैसे, संवैधानिक राजतंत्र। कौन सा राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। संविधान रहेगा लेकिन उसमें क्या काम करेगा, नियंत्रण किसका रहेगा, मैंने राजा रहेगा, उस पर नियंत्रण किसका रहेगा, संविधान का नियंत्रण। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रखता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ कब, अगली क्लास में, और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।